Simple and compound interest. We have two type of interest. One is the simple interest and second we have is compound interest. Now suppose bank is giving a loan to a person A of 100 रुपीज़. अब बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है 100 रुपये, अब सपोज 1 ईयर के लिए. अब अगर बैंक किसी पर्सन को 100 रुपीज़ लोन दे रहा है वो भी 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद कितनी अमाउंट पर्सन ए रिटर्न करेगा बैंक को आफ्टर 1 ईयर. अब 100 रुपये क्योंकि बैंक ने लोन दिया है तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं कि बैंक को वो 100 ही रुपये रिटर्न करेगा. फिर इसमें बैंक का प्रॉफिट क्या होगा? तो बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पर चार्ज करता है. अब इसने जो 100 रुपये इसको लोन दिया है ऑफ 100 रुपीज़, अब उस पर कुछ ना कुछ परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा. सपोज बैंक ने उसको दिया 10% इंटरेस्ट पे. इसका मतलब है कि जो पर्सन होगा वो आफ्टर 1 ईयर बैंक को कितनी अमाउंट पे करेगा. जो 100 रुपीज़ जो उसने लोन दिया वो तो देगा ही देगा, प्लस जो 10% जो अमाउंट होगी किसकी ऑफ 100 रुपीज़ वो भी देगा. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 10% ऑफ 100 रुपीज़? इट्स 10 रुपीज़. अब जो 1 साल के बाद में जो पर्सन ए है बैंक को रिटर्न करेगा अमाउंट, वो कितनी करेगा? 100 रुपीज़ प्लस 10% ऑफ 100 दैट इज 10 रुपीज़. 100 प्लस 10 दैट इज 110 रुपीज़. एक साल बैंक ने लोन दिया 100 रुपये 1 साल के लिए 10% इंटरेस्ट के रेट में. तो 1 साल के बाद में पर्सन ए बैंक को जो रीपे करेगा लोन वो करेगा 110 रुपीज़. यानी कि बैंक को प्रॉफिट कितना होगा? 10 रुपीज़. इट इज प्रॉफिट फॉर बैंक. We have two type of interest, simple and compound interest. Let's first do what is simple interest. अब बैंक ने लोन दिया 100 रुपीज़ का. अब बैंक हैज प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टू पर्सन ए. अब ए ने जो लोन रीपे करा है वो कितना करा है बैंक को? 110 रुपीज़, जिसपे उसने 10% क्या दिया? इंटरेस्ट दिया है. सो प्रॉफिट कितना होगा बैंक का? 10 रुपीज़. जो ये प्रॉफिट होगा वो किसके इक्वल होगा? इंटरेस्ट जो उसको ब्याज मिला है उस रुपीज़ पर. अब जो एक्चुअल अमाउंट कितनी बैंक ने प्रोवाइड की थी लोन को? 100 रुपीज़. दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट. सो दीज 100 रुपीज़ आर प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 100 रुपीज़. नेक्स्ट, अब उसने कितने टाइम के लिए उसको लोन दिया है? 1 साल के लिए. दैट इज द टाइम पीरियड फॉर द लोन इज 1 ईयर. जो टाइम जो होगा वो हमेशा ही ईयर में ही कैलकुलेट होगा, ऑलवेज इन ईयर्स. इफ मंथ्स में गिवन है टाइम पीरियड तो हम उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे. अब उसने 10% इंटरेस्ट रेट पे दिया. 10% क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर ईयर चार्ज होता है. दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ऑलवेज इन परसेंटेज होगा. प्रिंसिपल अमाउंट का कितना परसेंट हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. अगर बैंक ने 100 रुपये लोन प्रोवाइड किया ए को, अगर उसने 100 के 100 रुपीज़ ही रिटर्न करेगा, इट मीन्स नो एक्स्ट्रा मनी इज प्रोवाइडेड. इफ देर इज नो एक्स्ट्रा मनी नो प्रॉफिट. अब बैंक ने उसको लोन प्रोवाइड किया था 100 रुपीज़ का, लेकिन पर्सन ए ने रिटर्न कितना करा है? 110 रुपीज़. इट इज द टोटल अमाउंट.
विच इज गिवन टू बैंक. सो दिस 110 रुपीज इज द अमाउंट. और ये टोटल अमाउंट किसके इक्वल होगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो बैंक ने लोन प्रोवाइड किया था, दैट इज 100 रुपीज, प्लस क्या है इसमें इंटरेस्ट ऐड है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट का एडिशन होगा टोटल जो अमाउंट बैंक रिसीव कर रहा है. इट मीन्स जो अपनी अमाउंट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, प्रिंसिपल के प्लस इंटरेस्ट के. अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट. For calculation of the interest, we have a formula, that is interest is equal to principal amount, that is 100 rupees, into the rate of interest, कितने रेट पे वो लोन जो है प्रोवाइड किया गया है, that is 10%, into में टाइम जितना भी गिवन होगा. It means we have principal amount into rate of interest into the time period. Principal amount we will denote from P, time for T, and rate of interest by R. That is P into R into T divided by 100. For the calculation of the simple interest, we will multiply the principal amount, rate of interest and time, and we will divide it by 100 rupees. Now next concept we have is, अब possibility है कि हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना हो, मंथ्स का निकालना हो. जैसे ब्याज हमें 10% इंटरेस्ट के रेट पे दिया है, लेकिन 6 महीने में कितना ब्याज देगा. तो इफ वी हैव टू कन्वर्ट ईयर टू मंथ, अब हमें ईयर में गिवन, हमें मंथ्स में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 12. अब ये भी पॉसिबिलिटी कि हमें मंथ्स में गिवन है टाइम और हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बाय टाइम बाय 12. वी विल डिवाइड इट बाय 12. अगर ईयर से मंथ में कन्वर्ट करना है, अब एक साल में अपने पास 12 महीने, मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे. नाउ इफ वी हैव गिवन द टाइम पीरियड इज 3 months, 3 months को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1/4. If time frame is 1/4 of year, it means it is quarter cycle. Quarter means 4. Quarter cycle means 4 हिस्से होंगे साल के, किसी भी साल के 4 हिस्से होंगे, it means 3 months. हमें हाफ ईयरली भी कैलकुलेट करना होगा. हाउ टू कैलकुलेट हाफ ईयरली, सिंपल, 6 months. If we divide 6 by 12, we get half of year, that is half yearly. Interest will be equal to P into R into T, and total amount, if we have to find out the total amount which will be repaid, it will be equal to the principal amount which is given for the loan plus the rate interest, that is equal to P into R into T upon by 100. Now let's solve some questions. First question we have is, the simple interest on a sum of money is 25% of the principal. अब जो इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, वो है 25% है किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का. नेक्स्ट, एंड द रेट पर एनम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स. अब जो रेट जो उसने दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो इक्वल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज
फॉर द टाइम, इट मीन्स जो टाइम पीरियड है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों इक्वल हैं। रेट पर एनम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स। टाइम के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आर। इट मीन्स टी और आर जो होंगे वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द रेट परसेंटेज। हमें निकालना है कि जो रेट जो इसने गिवन है आर वो कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट अपने पास कितना है, 25% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 25 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी, 25 बाई 100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट, लेट्स सपोज इट इज P, विच विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू, अब R और T दोनों इक्वल है, क्योंकि हमें R की वैल्यू निकालनी है तो हम T को R के इक्वल रख लेते हैं बाय 100। अब P से P कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब अपने पास आ गया 25 इज इक्वल टू आर स्केयर। अब 25 किसका स्केयर होता है, 5 का, दैट इज 5 स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। आर इज इक्वल टू 5। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पे गिवन है और जो टाइम जो होगा वो भी कितना होगा, 5 ईयर्स। इट मीन्स जो भी अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट पे दी गई है वो 5% इंटरेस्ट पे दी गई है और वो 5 साल के लिए दी गई है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹1200 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 1200 रुपीज। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। हमें 3 साल बाद कितना रीपे करना पड़ेगा। इट मीन्स जो अमाउंट जो होगी 3 साल के बाद वो किसके इक्वल होगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होगी। अब प्रिंसिपल अमाउंट तो 1200 रुपये गिवन है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 which is equal to 1200 into 5 into 3 upon 100 which is equal to 180 रुपीज। अब इंटरेस्ट है अपने पास 180 रुपीज और प्रिंसिपल अमाउंट है 1200। टोटल अमाउंट कितनी रीपे करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट which will be equal to 1200 plus 180 which is equal to 1380 rupees। 1380। Option A is the correct answer। Next question, a sum of money double itself in 12 years। यानी कि जो सम ऑफ मनी जो है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 12 साल में। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर P है और टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रही है वो अमाउंट A है, तो ये बोल रहा है कि अमाउंट जो टोटल रिसीव होगी वो क्या होगी, डबल हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट की। कब होगी, 12 साल में। अगर जो अमाउंट अपने पास रिसीव हो रही है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट X रुपीज है तो जो अमाउंट जो रिसीव होगी 12 साल के बाद वो क्या होगी, 2x। टोटल अमाउंट वी रिसीव्ड विल बी 2 टाइम्स ऑफ डबल ऑफ principal amount and time we have given is 12 years। find the rate of percent, हमें निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, अब देखो अमाउंट जो होती है टोटल वो किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट जो है वो कितनी है, 2x। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, x प्लस आई, डेट इज x माइनस आई, x इज इक्वल टू आई। यहाँ से अपने पास आता है कि जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है अपने पास,
principal amount is x रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है प्लस टाइम पीरियड कितना अपने पास 12। अब आई और एक्स दोनों इक्वल है तो आई इज रिप्लेस्ड बाय एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू आर इंटू 12/100। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ गया 12r इज इक्वल टू 100। आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 100/12 विच इज इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग। दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट is charge is 8.33% per year. Option B is the correct answer. Next question we have is, these are the question related to simple interest. Next type of interest we have is compound interest. अब till now what we have studied, simple interest किसके इक्वल होता है अपने PRT/100। अब सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमें देना है साल के एंड में, कि 1 साल के लिए गया है ईयरली चार्ज होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अब जैसे हमें 3 साल के लिए मनी गिवन है फॉर 3 ईयर्स, अब ये बोलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है ईयरली, इट मीन्स हर साल जो भी इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर किसी को 100 रुपये इंटरेस्ट पे दिए हैं, 10% इंटरेस्ट पे गिवन है, तो जो अमाउंट जो होगी वो 1 ईयर में कितनी हो जाएगी 110 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर में कितनी अमाउंट रिटर्न करेगा वो, अब प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी वो 100 की जगह हो जाएगी 110, और अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसका 10% लगेगा। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे सोल्व करते हैं। नाउ लेट्स, अब अपने पास सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा PRT/100, और जो अमाउंट जो होगी वो अपने पास होती है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगी अपने पास। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, जो अमाउंट जो होगी वो होती है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 होल की पावर टाइम, जितने भी टाइम पीरियड के लिए गिवन है। और इन यूपीएससी सीसेट इन केस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन विल बी आस्क फॉर द टाइम फ्रेम 2 to 3 ईयर्स, बिकॉज पावर 4 होगी, लेंथ ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन। 2 to 3 ईयर्स तक ही कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है अपने पास। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है अपने पास अमाउंट जितनी भी होगी जो अपने पास जो अमाउंट रिसीव होगी उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना होगा तो अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें कैसे निकलेगी, दैट इज द अमाउंट विच इज रीपेड इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R/100 पावर टी। टी क्या होगा टाइम फ्रेम, जितने भी टाइम पीरियड के लिए गिवन है। अगर हमें निकालना है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू द अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज फ्रॉम हेयर वी हैव अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस the compound interest which will be applied for the principal amount. Now let's solve some question. The SBI lent rupees 1331 for Tata Groups at a compound interest and got rupees 1723 after 3 years. अब देखो टाइम फ्रेम अपने पास कितना है 3 ईयर्स के लिए, और जो टोटल अमाउंट जो पे हो रही है उसको 3 ईयर्स के बाद डेट इज A,
विच इज इक्वल टू 1728। ये तो प्रिंसिपल अमाउंट होगी ना अपने पास। फॉर आफ्टर 3 years व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब जो इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो ईयर पे हो रहा है, हर ईयर पे। अब अपने पास जो अमाउंट होती है वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। पी की वैल्यू कितनी है 1331 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता हमें निकालना है बाय 100 पावर टाइम फ्रेम कितना है 3। अमाउंट कितनी है अपने पास 1728। अब अपने पास ऐसे 1728 बाई 1331 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल क्यूब। अब ये 12 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है अपने पास, तो आप ये लिख सकते हैं इसको 11/12 का होल क्यूब, बिकॉज ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू ए बाई बी होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अगर ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर है तो यहाँ इट मीन इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। इफ ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। It means 12/11 is equal to 1 plus r by 100. If we will solve it further, अपने पास आएगा 12 minus 1 is equal 12/11 minus 1 is equal to r by 100, which is equal to 12 minus 11, that is 1 by 100 is equal to r by 100. r is equal to 100 by 11. which is equal to 9.09%. So rate of interest जो चार्ज होगा वो होगा 9.09%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 and amount is equal to जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी प्लस इंटरेस्ट जो भी चार्ज होगा विच इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी बाई 100 इज इक्वल टू अमाउंट। एंड इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी माइनस पी। So the amount will be equal to P into 1 plus R by 100 की पावर टी। ये फॉर्मूला अपने पास। अगर मान लो टाइम जो है अपने पास वो 1 ईयर है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट, नाउ लेट्स सपोज प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम जो अपने पास है वो 2 ईयर्स है। सेम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो फॉर सिंपल इंटरेस्ट अब दोनों का निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हमें तब फर्क पता चलेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 विच विल बी इक्वल टू 100 इंटू 10 इंटू 2 बाई 100 विच इज इक्वल टू 20। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 20 रुपीज़। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अब सेम इसी के लिए हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल स्क्वायर माइनस 100 विच इज इक्वल टू 100 इंटू 1 बाई 10, 10 इंटू 10 10 10 1 प्लस 11 that is 11/10 होल स्क्वायर माइनस 100
विच इज इक्वल टू 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 माइनस 100 कैंसल्ड. 11 इंटू 11 दैट इज 121. 121 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 21. सो जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 21 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 20 रुपीज़. अब मान लो टाइम जो है वो 1 ईयर है. इफ टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी 100 इंटू 10 इंटू 1/100 which is equal to 10 rupees. What will be the compound interest? Compound interest will be equal to 100 into 11/10 minus 100. पावर कम हो जाएगी एक यहाँ से. So it will be equal to 10 into 10 110 minus 100 which is equal to 10. So compound interest कितना होगा एक साल के लिए 10. एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट भी 10 रुपीज़ है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 रुपीज़ होगा. इट मीन्स इफ द टाइम इज 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल. नेक्स्ट, इफ टाइम फ्रेम इज 2 ईयर, इफ टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स देन सिंपल इंटरेस्ट कितना था अपने पास 20 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आया अपने पास 21. इसी तरह अगर थर्ड ईयर के लिए निकालना होगा पावर 3 हो जाएगी. वी विल सॉल्व इट फर्दर. अगर टाइम जो है वो 1 ईयर है, इफ टाइम इज फॉर 1 ईयर देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट. दोनों इक्वल होंगे. अगर टाइम जो है वो 2 ईयर्स के लिए है, 4 टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट. सो वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 2 ईयर्स के लिए फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू P इंटू R/100 होल स्क्वायर. अगर टाइम 2 साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम यहाँ से सीधा फॉर्मूला डालेंगे P इंटू R/100 होल स्क्वायर प्लस सिंपल इंटरेस्ट. वी विल डायरेक्टली पुट दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन. अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हो सकता है एनुअली चार्ज हो, हाफ ईयरली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है. नाउ लेट्स सपोज इट इज काउंटेड annually. See, it is compounded annually. If in question we have given interest is charged compounded annually, it means साल के एंड में इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है. जो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो ईयर के एंड में होगा. ठीक है, तो फिर अमाउंट जो होती है अपने पास वो किसके इक्वल होती है P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर T. ईयरली चार्ज होगा इट मीन्स T विल बी इक्वल टू 1 ईयर. नाउ इफ वी हैव गिवन इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है एंड इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली दैट इज इट इज compounded half yearly. It means जो इंटरेस्ट जो होगा वो 6th मंथ में चार्ज होगा. इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो 6th मंथ के एंड में चार्ज होगा. अगर हम अपने पास क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली देन व्हाट वी विल डू, वी विल हाफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हाफ कर देंगे और जो टाइम जो होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज डबल्ड एंड वी विल डायरेक्टली सोल्व द क्वेश्चन.
अगर कहीं भी क्वेश्चन में हमें गिवन है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो हाफ ईयरली चार्ज हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चार्ज हो रहा होगा उसका हाफ कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे। तो अपने पास अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, P इंटू 1 प्लस आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ करना है, डेट इज R/2/100, और पावर टाइम क्या कर देना है, डबल, डेट इज 2 ऑफ टाइम, ट्वाइस ऑफ टाइम। अगर अपने पास क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, नाउ 1 क्वार्टर में अपने पास कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ्स, और 1 साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर्स वी हैव। तो यानी कि जो पेमेंट जो होगी वो क्या होगी, 4 बार होगी साल में। पेमेंट विल बी 4 टाइम्स इन ईयर, 3rd मंथ, 6th मंथ, 9th मंथ एंड 12th मंथ। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो टाइम जो होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इन केस ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज क्वार्टरली, देन द कंपाउंड इंटरेस्टेड अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो टाइम जो होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास अमाउंट जो होगी वो निकल के आ जाएगी। We will directly use these formulas and solve the questions. Now let's solve some questions. First question we have, rupees 1200 is lent out at 5% per annum simple interest for 3 years. अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, 1200 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, टाइम कितना है 3 ईयर्स। हमें क्या निकालना है, वट इज द अमाउंट ऑफ द आफ्टर द 3 ईयर्स। अमाउंट किसकी इक्वल होगी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, तो अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1200 रुपये प्लस सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 विच इज 1200 प्लस 1200 इंटू 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर्स के लिए 60 into 3 that is 180 plus 180, so amount will be 1380 rupees. Next question we have, if find the principal if the interest compounded at the rate of 10%। अब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 10% पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम वी हैव गिवन इज फॉर 2 ईयर्स, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें गिवन है वो है 420 रुपीज़। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब अमाउंट किसके इक्वल होगी, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 अपॉन T विच इज इक्वल टू P इंटू 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, अगर यहाँ पे 10 होगा कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 1/10 की पावर 2, टाइम कितना है 2 ईयर्स। अब अमाउंट अपने पास होगी P इंटू 1 प्लस 1/10 होल स्क्वायर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन हमें 420 रुपीज़, 420 रुपीज़ किसके इक्वल होगा, अमाउंट कितनी आई अपने पास P इंटू 1 प्लस 1/10 होल स्क्वायर माइनस P विच इज इक्वल टू P इंटू एलसीएम लेंगे, डेट इज 11/10 होल स्क्वायर, डेट इज 11/10 इंटू 11/10 माइनस P now this will be equal to 121P/100 minus P
नेक्स्ट इट विल बी इक्वल टू, अब अपने पास है 420 इज इक्वल टू 121 पी अपॉन 100 माइनस पी। अब ये किसके इक्वल होगा? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, बट दैट इज 121 पी माइनस 100 पी अपॉन 100, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स 420 इंटू 100 इज इक्वल टू 21 पी। पी किसके इक्वल होगा? 4200 अपॉन 21। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 21 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2000। तो अब अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी वो होगी 2000 रुपीज़। अगर 2000 रुपीज़ को हम 10% इंटरेस्ट के रेट पे देते हैं 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 420 रुपीज़। सो प्रिंसिपल अमाउंट विल बी इक्वल टू 2000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रुपीज 2100 इज लैंड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एन। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 2100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो है 5% पर एनएम फॉर 2 ईयर्स, टाइम फ्रेम है 2 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ द 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के बाद कितना होगा। अमाउंट विल बी दैट इज अमाउंट प्लस जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा प्लस अमाउंट जो रीपे होगी। इट मीन्स अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट विल बी इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल स्केयर, सॉरी पावर T, विच विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 2100 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बाई 100 होल पावर 2, विच विल बी इक्वल टू इंटू 120। एलसीएम लेंगे 20 प्लस 1 21 बाई 20 होल स्केयर, which will be equal to 2100 into 21 by 20 into 21 by 20, 0 कैंसिल हो जाएगी। अब अपने पास आ गया 21 इंटू 21 अपॉन 4। अब ये किसके इक्वल होगा? विच विल बी इक्वल टू होल क्यूब ऑफ 21 इज 9261 बाय 4। अब इसको सोल्व करेंगे, अपने पास आएगा 2 3 1 then 5.25। जो अमाउंट जो होगी वो रीपे होगी आफ्टर 2 ईयर्स विल बी 2315.25। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI lent rupees this strata groups. We have done this question. We have already done this question. Answer is we have is 9.09, already done. Next question we have is find the difference between the simple interest and the compound interest. हमें निकालना है simple interest minus compound interest। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, टाइम है अपने पास 2 ईयर्स, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो अपने पास है 2000 रुपये। अब सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा? सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 21, प्रिंसिपल अमाउंट इज 2000 रुपये ना, P इंटू R इंटू T बाई 100 विच इज इक्वल टू 200। सिंपल इंटरेस्ट है अपने पास 200। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अब सेम इसी अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T में से हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस
5/100 होल स्क्वायर माइनस 2000 विच विल बी इक्वल टू 2000 इंटू 1/20. 20 एलसीएम लेंगे, 20 + 1 दैट इज 21/20 इंटू 21/20 माइनस 2000 विच विल बी इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू 20 करेंगे, अपने पास आएगा ये 8820 माइनस 2000 विच विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 2205 दैट इज 2205 माइनस 2000 विच विल बी इक्वल टू 205. इस सेम अमाउंट पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 2 साल के लिए वो होगा 205 रुपीज़, और सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 200 रुपीज़. हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, वो क्या होगा 205 माइनस 200 विच विल बी इक्वल टू 5 रुपीज़. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, at what percentage per annum rupees 10,000 amount to this in 3 years. कि 10,000 अगर रुपीज़ हम किसी को रेंट दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता कितने पे दिए, लेकिन जो अमाउंट वी रिसीव इन द 3 years इज 17,280 रुपीज़. अब जो अमाउंट जो रिसीव हो रही है वो है 17,280. प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितने दिए, 10,000 रुपीज़. कितने टाइम के लिए दिए, 3 years के लिए. हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो निकालना है. अब देखो अमाउंट जो होती है वो किसके इक्वल होती है अपनी, P इंटू 1 + R/100 पावर T विच विल बी इक्वल टू अमाउंट कितनी है अपने पास 17,280 इज इक्वल टू P डैट इज 10,000 इंटू 1 + R/100. टाइम कितना है 3 years, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. 1728/1000 इज इक्वल टू 1 + R/100 होल क्यूब. अब हमें पता है कि 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब इज 1000 और 1728 किसका क्यूब है 12 का. जब भी अपने पास जो क्वेश्चन होगा 3 years के कॉन्सेप्ट में होगा तो इधर वाली जो अमाउंट जो होगी वो किसी ना किसी का क्यूब बनेगी. इज इक्वल टू 1 + R/100 होल क्यूब. तो अभी अपने पास यहाँ से क्या आ गया, सो हियर वी कैन राइट फ्रॉम हियर वी हैव 12/10 इज इक्वल टू 1 + R/100. अब 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 एलसीएम आएगा, 12 - 10 दैट इज 2 विच इज इक्वल टू R/100. 0 से 0 कैंसिल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना चार्ज हो रहा है 20%, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Next question we have, after how many years will be a sum of rupees 12,500 becomes 17,500 at the rate of 10% per annum. अब हमें इसमें ये नहीं गिवन है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, मेंशन नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ रहे हैं. हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 10%, और जो सिंपल इंटरेस्ट, अब जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो कितनी है 12,500. जो अमाउंट जो रिसीव हो रही है वो कितनी हो रही है 17,500. हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, जो अमाउंट जो रिसीव हुई है उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे तो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी. वो कितनी होगी 17,500 माइनस 12,500 दैट इज सिंपल इंटरेस्ट जो है अपने पास वो रिसीव हो रहा है 5,000 रुपये.
अगर 12,500 रुपये जो है वो लोन दिया है 10% रेट के इंटरेस्ट पे, और जो उसको कितनी साल, मान लो एक्स ईयर के बाद में जो रुपीज़ मिल रहे हैं वापस, वो मिल रहे हैं 17,500, यानी कि 12,500 की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है 17,500 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो, डेट इज द सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसको, 17,500 में से 12,500 माइनस कर देंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 5,000। अब सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, विच विल बी इक्वल टू P कितना अपने पास 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10%, टाइम हमें निकालना है बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपने पास 5,000 विल बी इक्वल टू 125 इंटू 10 इंटू टी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4, दैट इज फॉर 4 ईयर्स, यानी कि जो अमाउंट जो होगी वो 17,500 रिसीव कब होगी, आफ्टर 4 ईयर्स। सो टाइम विल बी 4 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। हमें फर्स्ट 4 ईयर के लिए निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है 4 ईयर्स के लिए। फॉर सम ऑफ, इफ द सम ऑफ रुपीज 360, यानी कि प्रिंसिपल जो हमें अमाउंट गिवन है वो है 360 रुपीज़, इज बिकम 540 इन 9 ईयर्स। जो अमाउंट जो रिसीव हो रही है वो कितनी बन जाएगी 540, कब 9 साल में। जो अमाउंट जो हो रही है वो हो रही है 540 हो रही है, टाइम फ्रेम अपने पास 9 ईयर्स, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लास्ट 5 ईयर 6%, यानी कि जो 5 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ 5 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%, और 5 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखो इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है अपने पास 360 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पहली 4 साल के लिए कितना है, फॉर द फर्स्ट 4 ईयर हमें गिवन नहीं है, हमें निकालना है। फॉर द फर्स्ट 4 ईयर हमें निकालना है कि कितने इंटरेस्ट पे गिवन है, बाई 100 प्लस, क्योंकि पहले 4 साल और अगले 5 साल में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। अगले जो 5 साल है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है 3P इंटू आर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 6%, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, बाय 100। टोटल इंटरेस्ट जो है उसको कितना रिसीव हुआ है, उसके प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो 360 रुपये दी, और उसने जो अमाउंट रिसीव किया वो है अपने उसके पास 540 रुपये, यानी कि उसको जो प्रॉफिट मिला और जो इंटरेस्ट जो मिला वो कितना मिला है 540 माइनस 360 विच इज इक्वल टू 180, यानी कि जो इंटरेस्ट जो रिसीव्ड है टोटल वो उसके पास है 180 इन 9 ईयर्स। दैट इज 180 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सो इट विल बी इक्वल टू, अब 360 इंटू 100 कॉमन आ जाएगा इधर से, इधर बचेगा 4R प्लस 30, ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास है 50 इज इक्वल टू 4R प्लस 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4R इज इक्वल टू 20, R इज इक्वल टू 5। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 5% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5%, यानी कि जो पहली 4 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%, और अगली 5 साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 700
if the rate of interest is for the first 3 years is 8% per annum and the for last 2 years it is 7.5%. अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेट इज, इसको 3 years के लिए मान लिया कि इंटरेस्ट 1 आ रहा है और अगले 2 साल के लिए आ रहा है इंटरेस्ट 2। तो जो फर्स्ट इंटरेस्ट जो आ रहा है उसको 2 साल के लिए, तो अपने पास जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2। इंटरेस्ट 1 अपने पास क्या है 700 रुपीज़ है, P इंटू आर कितना है 8% पे उसने दिया 3 साल के लिए, तो इंटरेस्ट 1 विल बी इक्वल टू 168। अब इंटरेस्ट 2 क्या होगा अपने पास 700 रुपये ही दिए हैं 7.5 इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए बाय 100 विच इज इक्वल टू 105। 7.5 इंटू 2 15, 15 इंटू 7 105। तो टोटल इंटरेस्ट जो होगा कितना रिसीव करेगा वो, पहली 3 साल में 168 रुपये और अगली 2 साल में 105 रुपये। 168 प्लस 105 273 रुपीज़। सो द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 273 रुपीज़। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, Ajay borrows rupees 500 फ्रॉम 2 मनी लैंडर्स। अब बोरोविंग जो है वो उसने करी 2 मनी लैंडर से। ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% फॉर द 1 लोन। अब एक लोन के लिए वो पे कर रहा है 12% इंटरेस्ट। मान लो उसने 2 मनी लैंडर से लिए, दैट इज मनी लैंडर 1 एंड मनी लैंडर 2 एंड एट द रेट ऑफ 14% एनम फॉर द अदर। अब जो मनी लैंडर 1 को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो दे रहा है 12% और मनी लैंडर 2 को दे रहा है 14%। और जो टोटल जो बोरोविंग है उसकी वो है 1500 रुपये। यानी कि अगर उसने फर्स्ट से मनी लैंडर 1 से उसने मान लेते हैं कि उसने लिए हैं P रुपीज़ लिए हैं, प्रिंसिपल अमाउंट अगर P रुपीज़ है तो मनी लैंडर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या होगी 1500 माइनस P। दोनों से उसने जो टोटल जो बोरो ली है वो है 1500 रुपये। अगर उसने मनी लैंडर 1 से P रुपीज़ की बोरोविंग करी है तो मनी लैंडर 2 से तो वो 1500 माइनस P रुपीज़ करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज 14 फॉर द अनदर। द टोटल इंटरेस्ट ही पेज फॉर द एंटायर इज 186। टोटल इंटरेस्ट जो उसने पे करा है दैट इज फॉर दिस एंड मनी लैंडर 1 एंड मनी लैंडर 2। इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2 इसके पास है इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू 186 रुपीज़। टोटल दोनों को जो इंटरेस्ट दिया इसने वो दिया 186 रुपीज़। हाउ मच डज ही बोरो एट द रेट ऑफ 12%। अगर वो 12% के रेट पे उसने किससे लिए थे मनी लैंडर 1 से, 12% के रेट पे जिससे उसने बोरोविंग करी थी वो कितनी रुपीज़ बोरो करी थी। हमने प्रिंसिपल अमाउंट P रुपीज़ मानी है, यानी कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो P की वैल्यू निकालनी है और P क्या है बोरोविंग फ्रॉम मनी लैंडर 1। मनी लैंडर 1 की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने P लिए। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। जो इंटरेस्ट जो I1 जो होगा मनी लैंडर 1 पे कितना होगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। P इंटू आर इंटू टी टाइम कितना है 1 ईयर बाय 100 विच विल बी इक्वल टू 12P बाय 100। अब जो इंटरेस्ट 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1500 माइनस P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14 इंटू 1 बाय 100। अब जो टोटल जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है अपने पास, तो टोटल इंटरेस्ट जो होगा चार्ज वो क्या होगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कितना अपने पास 1500 माइनस P इंटू 14 बाय 100
12p/100 प्लस दिस। टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ? 186 रुपीज़, यानी कि 186 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 12p/100 प्लस 15 इंटू 14, it will be equal to 1500 गुना 14/100 माइनस 14p/100। इधर से 100 कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18600 इज इक्वल टू 12p माइनस 12p माइनस 14p माइनस 2p प्लस कितना होगा? 1500 गुना 14 21,000, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2p इज इक्वल टू 21,000 में से 18,600 माइनस करेंगे 2400, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। p की वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। सो वी हैव p इज इक्वल टू 1200 रुपीज़। जो मनी लेंडर 1 से जो अमाउंट हुई है बोरो ली है वो है 1200 रुपीज़, और मनी लेंडर सेकंड से कितनी लेगा? 1500 माइनस 1200 यानी कि 300 रुपये। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन व्हाट टाइम रुपीज 3300 बिकम्स 3399 एट 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन है और जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? हाफ ईयरली चार्ज हो रहा है। अब देखो अपने पास है जो अमाउंट जो रिसीव हो रही है उसको वो हो रही है 3399 रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है उसके पास? 3300 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया उसने? 6%। और जो टाइम जो है वो क्या है? हाफ ईयरली काउंट हो रही है। तो हम टाइम को क्या करेंगे? हाफ ईयरली के केस में हम क्या करते हैं? इन केस ऑफ हाफ ईयरली भी क्या करेंगे? टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट विल बी इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t। ये फॉर्मूला अपने पास। अमाउंट कितनी रिसीव हो रही है? 3399 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 3300 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना? हाफ करना है। 6/2 डेट इज 3/100। और टाइम को क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे। टाइम हमें निकालना है डेट इज 2t। अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3399/3300 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/100 की पावर 2t। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 103 अपॉन क्या आएगा? 100 इज इक्वल टू एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 3 डेट इज 103/100 की पावर 2t। अगर अब अपने पास ये a/b की पावर 1, अब इसकी पावर 1 लिख सकते हैं कि पावर 1 जो होगी वो इक्वल है a की पावर b की पावर a/b की पावर x। तो इसका मतलब क्या है? 1 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 2t। t विल बी इक्वल टू 1/2 1/2 डेट इज टाइम जो होगा वो कितना है? ये ईयर्स में अपने पास हाफ ईयर होगा। हाफ ईयर इट मीन्स 6 मंथ, 6 मंथ और हाफ ईयर। ऑप्शन अपने पास 6 मंथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चंस में हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि ये अमाउंट है या ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो अमाउंट जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी प्रिंसिपल अमाउंट से, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट पे कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और वो ऐड होके ही अमाउंट फॉर्म होती है। तो अमाउंट जो होगी वो इक्वल होगी प्रिंसिपल से, बड़ी होगी हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट से।
द अमाउंट विच इज रिसीविंग इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर वो 0% इंटरेस्ट के रेट पे होगी तो क्या होगा, अमाउंट और जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव फ्रॉम द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेक्शन।